गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 11 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का चैनल 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन सब फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो कि परीक्षा डीसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप इसका इंटरफेस देख के पता लगा सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसके तथ्य मिलेंगे कि कहाँ से वो सोर्स मिलेगा, कहाँ से मिला है, क्या उसकी गहराई है, क्या सारा चीज़। ऑप्शन देखिए सब कुछ देता है। फिगर देखिए, मैं हर क्वेश्चन में फिगर देता हूँ। हाँ जी, नोट कर लीजिए, मैं हर क्वेश्चन में फिगर देता हूँ। तो ऐसा बहुत कम आपको मिलेगा करंट अफेयर का वीडियो जिसमें आपको हर चीज़ का हर ऑप्शन के साथ खेलने वाला वीडियो मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। सही बात है, अच्छे लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अच्छी किताबों के बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छी किताबें भले ही थोड़ा कठिन होती हैं, लेकिन उसमें जो गहराई होती है, जो रहस्य होता है, वो और किताबों में नहीं मिल पाती हैं। तो कोई भी किताब हो, मैं ये नहीं कहूँगा, रिप्रेजेंट नहीं करूँगा कि यही बुक आप पढ़िए, लेकिन कुछ ऐसी बुकें होती हैं जो कि थोड़ा गलतियाँ ज़्यादा करती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ सबसे होती है। ठीक है, बुक जो बनाता है थोड़ा बहुत मिसटेंडिंग कर देता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके सामने है उसको ही पढ़िए, गलत पढ़ लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए। अगर गलत पढ़ेंगे तभी तो कहीं क्लियर होगा, यानी आपको चोट लगेगी तभी आपको महसूस होगा कि हमको संभल के चलना है। तो ये सारी चीज़ें तभी आप ऊंचाइयों पे पहुंच पाओगे। अभ्यास करते रहिए, हर चीज़ हर दिन कुछ नया करिए, कुछ नया पढ़िए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 11 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व प्राथमिक शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? एक शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ये हमारे देश के लिए भी बहुत सारा काम किए हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये उपराष्ट्रपति थे कि राष्ट्रपति पद पे थे। तो ये आप सर्च करके या जहाँ से भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो 5 सितंबर मनाया था विश्व शिक्षक दिवस। अब विश्व प्राथमिक शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 सितंबर को। 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक दिवस मनाया जाता है। आप हमारे ऐसे क्वेश्चन को, यानी जो दिवस वाले क्वेश्चन है, उसका आंसर तो आप फटाक से देंगे, क्योंकि मैं जिस दिन वो दिवस पड़ता है उसी दिन मैं वो वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर उसका दे सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किस बैंक ने लॉन्च किया POS डिवाइस वाइज POS गो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है POS डिवाइस वाइज POS गो। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर। कर्नाटक बैंक की CEO जाएंगे महाबलेश्वर MS। कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924। तो ये सारी चीज़ें नोट कर दीजिए। ये मैंगलोर लिखा गया है लेकिन है बेंगलोर। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। बात है कर्नाटका की, देख सकते हैं फिगर में कर्नाटक कहाँ पे। तो ये रहा आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्नाटक कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो कर्नाटक 5 राज्यों से घिरा हुआ है। 4 ना मारेगा, 5 राज्यों से घिरा हुआ। कौन कौन? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और ये क्या, केरला और गोवा। तो कितने हो जाएगा? 5 राज्यों से घिरा हुआ है कर्नाटक। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। केंद्रीय किस मंत्री ने किया उत्पल बनर्जी की बुक गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी का विमोचन? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय संस्कृत मंत्री किशन रेड्डी। केंद्रीय संस्कृत मंत्री कौन है? हमारे किशन रेड्डी ने गंगापुरम में डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखित गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ समझ आता है, हिंदी में बार बार क्वेश्चन, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो लिख देगा जयदेव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात है ये उड़ीसा के फिल्म लेते हैं, उड़ीसा कहाँ पे? तो ये रहा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? भुवनेश्वर। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रेडिंग जहाज आज लॉन्च होगा, उसका क्या नाम है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर
ए INS ध्रुव। INS ध्रुव भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल है। न्यूक्लियर मतलब परमाणु बम हथियार जो बनाए जाते हैं उसके जो मसाले होते हैं उसको ले जाने वाला लाने वाला एक जहाज लॉन्च हो रहा है, उसका नाम है INS ध्रुव। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा के बारे में अच्छे जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? भाला फेंक में। किसमें? भाला फेंक। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड क्या किया था? तोड़ा था। काफ़ी लंबा दूरी तय करते हुए इन्होंने भाला को फेंका था। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। अब बात है टोक्यो की, तो टोक्यो के बारे में। टोक्यो क्या है? जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? अभी त्यागपत्र की घोषणा कर दिया। क्यों? क्योंकि कोविड के चलते वहाँ पे अशांति फैल, तो उन्होंने त्यागपत्र की घोषणा कर दी है। सुगा अंकल, ठीक है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? सुगा अंकल यसुदी सुगा। तो वो आपका किए हैं। कल के मैंने क्वेश्चन में बताया था, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वो अब त्यागपत्र दे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र ने GAS पन्नू को नियुक्त किया किसको कार्यवाहक अध्यक्ष? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए ITAT। अब क्या है ITAT? केंद्र सरकार ने GS पन्नू को आयकर अपीली अधिकार इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत का आयकर अपीली अधिकरण 25 जनवरी 1941 को स्थापित किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग के ने वित्त वर्ष 2022 में किसकी GDP 9.50% पर रहने का अनुमान लगाया है? इसे सही से होगा ऑप्शन नंबर ए भारत की। अब बात है GDP के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसका हिंदी नाम होता है सकल घरेलू। NEP होता है, GDP होता है, NNP होता है, NAP होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं इकोनॉमिक्स जब बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि क्या क्या होती हैं ये सारी चीज़। GDP क्या करता है? देश की ग्रोथ दिखाता है कि कितनी देश में इनकम हुई, कितना घाटा हुआ, ये सारी चीज़ें GDP काम करता है, ठीक है। मूडीज के द्वारा भी, भारत में मूडीज के द्वारा क्या किया जाता है? GDP की तय की जाती है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत के विकास पूर्वानुमान को रिवाइड किया और अब भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 वित्त वर्ष 2022 में 9.5% और 2022-23 वित्त वर्ष में 7.0% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के नए राज्यपाल के रूप में सेनावित लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है? तो यह सही होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड के। अभी उत्तराखंड के CM कौन जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी जो क्या है? खटीमा के एक विधायक रह चुके हैं। इनको हाल ही में भी नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी वो यहाँ के क्या है? CM है। अब देखिए बात है उत्तराखंड के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड के कैपिटल रहेगा देहरादून, ठीक है। और उत्तराखंड में क्या है? बहुत सारे झीलें हैं, बहुत सारे, नैनीताल उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप। तो नए गवर्नर कौन जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वहाँ पे नियुक्त किए हैं। पहले इसके पहले कौन थी? बेबी रानी मौर्य। वो क्या गई हैं? अपना त्यागपत्र दी हैं एक मामले की वजह से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का फिगर नहीं देखते हैं कहाँ पे। तो ये रहा आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था चुना गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास को। IIT मद्रास अक्सर बहुत अच्छे काम करता रहता है, बहुत सारी जानकारियाँ देता रहता है, बहुत सारी रिसर्च करता रहता है। कहाँ लगा भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ में। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया। टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है।
तो ये सारी चीज़ें। बात है ये चंडी की, तो चंडीगढ़ की देख सकते हैं फिगर में कहाँ पे। तो ये रहा आपका हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री किसने किया PRANA पोर्टल का शुभारंभ? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमों को लिए प्राणा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। प्राणा का पूरा नाम पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट डाइटीज क्या सिटीज। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जरूर नोट कर लीजिए। ये फिगर दिख रहे हैं, यही है भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता का हृदय गति रुकने से 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनल शुक्ला। सोनल शुक्ला का अभी हाल ही में हृदय गति रुकने से 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये क्या थी? प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। तो ये सारी चीजें हैं, आप जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। T20 विश्व कप टीम के चयन मतभेद को लेकर किस टीम के कप्तान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान के राशिद खान। राशिद खान क्या थे? T20 विश्व कप टीम के चयन मतभेद को लेकर अपने टीम से क्या किया? कप्तानी टीम से पद इस्तीफा दे दिया, यानी ये कप्तानी अब नहीं करेंगे। अब बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के बारे में और भी अच्छी है। अफगानिस्तान पे अभी तालिबान ने क्या किया है? अपना पूरा काबू कर लिया है और वहाँ पे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को फिगर में देख सकते हैं अफगानिस्तान कहाँ पे। तो ये रहा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? काबुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस सरकार ने शुरू की वतन प्रेम योजना? वतन प्रेम योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर आप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। तो इसे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सरकार ने। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है? वतन प्रेम योजना लॉन्च की। अब ये वतन प्रेम योजना क्या है जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजना को शुरू करने की योजना तैयार करने की घोषणा की। गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे विजय रूपाणी। फिगर दिख रहे हैं, यही है विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल होंगे आचार्य देवव्रत। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। बात है ये गुजरात की, तो फिगर देख सकते हैं गुजरात कहाँ। तो ये रहा आपका गुजरात। ये रहा आपका गुजरात, राजस्थान के जस्ट बगल में। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, गुजरात कितने राज्यों से घिरा हुआ है? भारत के कितने राज्यों से गुजरात घिरा हुआ है? तो 3 राज्यों से। कौन कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बार बार कि भारत का हार्ट यानी भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीचों बीच में है, इसलिए इसको क्या कहता है? भारत का हार्ट यानी दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने हटाया किस बैंक पर लगा प्रतिबंध वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के चलते किया फैसला? तो इसे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यूको बैंक। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? कोलकाता। यूको बैंक के एमडी और सीईओ जाएंगे अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के संस्थापक कौन जाएंगे? घनश्याम दास बिड़ला। यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? 6 जनवरी 1943 में। 6 जनवरी 1943। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए यूको बैंक के बारे में। मैं चीज़ें बार बताता हूँ ताकि चीज़ें कभी भूले नहीं, हमेशा याद रहे। तो हम भी बार बार अगर मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी बार बार मेहनत करिए, चीज़ें नोट करिए। और देखिए, ये वीडियो बनाने में मुझे हमको लग रहा है 3 से 4 घंटा लगता है, इतना सारा करने में 3 से 4 घंटा, और आप 15 मिनट में देख के ख़त्म कर देते हैं। तो सोचिए इतना टाइम अगर मैं दे रहा हूँ 5 घंटा, ठीक है, कि वीडियो बनाने में 15-16 क्वेश्चन बनाने में, तो आप कम से कम इस चीज़ों को 15 मिनट सही से देखिए, पूरा 100% दीजिए और चीज़ों को ज़रूर नोट करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक लाइक कर दीजिए इसके लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 की
50 शिक्षकों की लिस्ट में किन 2 भारतीयों को जगह दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यम मिश्रा एवं मेघना मुसुनरी। तो ये है मुसुनरी। सत्यम मिश्रा एवं मेघना मुसुनरी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 की 50 शिक्षकों की लिस्ट में 2 भारतीयों को जगह दी गई, यानी इन 2 शिक्षकों को भी क्या किया गया है, इनको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जरूर आइए किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के यानी राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति में क्या तो देश का पहला नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू। ये आपके लिए क्वेश्चन है, किसने किया खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँ। आप मैसेज करते नहीं, आप मैसेज तो करिए, एक बार मैसेज करिए, मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सितंबर में मैंने जितने दिवस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए और सारे दिवस को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद। आप एक बार करिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको एक दिन ऐसा खुशी महसूस होगा कि आपको लगेगा कि हमने बहुत सारा चीज़ अचीव कर लिया। तो आप एक दिन अपना टाइम लीजिए पढ़ाई पे, पूरा एक दिन टाइम लीजिए अपने पढ़ाई पे। शाम को आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा, मैंने अनुभव किया है कि आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ पाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, ये चलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।